ओम शांति। आज का हमारा विषय है मानवीय मूल्य क्या है, अर्थात मानवता क्या है, या यूं कहें मानवीय गुण क्या है। एक व्यक्ति थे जो हमेशा मानवीय मूल्यों की, मानवीय गुणों की, मानवता की बात किया करते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा, भाई साहब मानवता क्या है या मानवीय मूल्य क्या है, 5 बातें मुझे बताइए। चुप हो गए, कोई जवाब नहीं था। तो इस विषय को जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति लें। ओम शांति। अभी हम यह जानेंगे कि मानवीय गुण क्या है, मानवता क्या है, या मानवीय मूल्य क्या है। सबसे पहले पवित्रता पहला मानवीय मूल्य है, मानवीय गुण है, क्योंकि इसी के आधार से बाकी सारे गुण आएंगे। इसलिए पवित्रता अर्थात सेलिवेसी, ब्रह्मचर्य। पवित्रता के लिए कहा जाता है, अच्छा सा स्लोगन है, पवित्रता सुख एवं शांति की जननी है। मां का ही गला काट देंगे तो बच्चे कहां से आएंगे। इसलिए आपके जीवन में न सुख है न शांति है, कुछ नहीं है। शांति के लिए जंगलों में भटकते रहते हैं, लोगों के पास जाते रहते हैं, महाराज जी की कथा सुनते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, फिर भी अशांति बनी रहती है। इसलिए कहा पवित्रता मुख्य है, जीवन का आधार है, गुणों का आधार है। दूसरा सरलता, तीसरा उदारता, चौथा ईमानदारी, पांचवा शांति, छठा सुख। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, सुख के सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। सुख मेरे अंदर भरपूर है और सुख होगा तो संतुष्टता रहेगी। कभी भी आप पीछे बताया है मैंने, मोर यू गेट मोर यू वांट की कहानी जीवन में नहीं दोहराएंगे। ठीक है। सहयोग, आपस का सहयोग, यही तो हम नहीं करते। कोई मेरे पास मदद के लिए आता है तो उसको याद दिला के मदद करता हूं, देखना भाई आज मैं आपको मदद कर रहा हूं, कभी मेरा भी समय आएगा ना तो मुझे सहयोग देना, कदम नहीं हटा देना। कंडीशनल कॉपरेशन है, ये सहयोग नहीं है, ये मानवीय मूल्य नहीं है। आगे दया, ठीक है, हल्कापन, सदा लाइट रहे। कैसे संभव है? आत्मिक स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा हूं। आत्मचिंतन जितना जितना करेंगे, इस भारी भरकम शरीर में, प्रकृति के पंच तत्वों के शरीर में कहें या हड्डी मांस के पुतले में रहते भी, आप अपने को लाइट महसूस करेंगे। ठीक है, मैं आत्मा लाइट हूं, मैं भी हल्का हूं इस शरीर के बोझ से। ओके। उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी निभाना सीखें। माता पिता ने अपनी जिम्मेवारी मेरे प्रति निभाई और मैं क्या कर रहा हूं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, बड़े शर्म की बात है। और क्या कहते हैं, हमने अमुक वृद्धाश्रम में इतने हजार रुपए महीने पर माता पिता को रखा है, बड़े सुखी हैं वो।
क्या सुखी है, कितना सुखी है, जरा उनसे कोई जाके उनका एक्सपीरियंस ले। माता पिता अगर अपने बच्चों को या बच्चों के साथ रहते हो, बच्चा भले उन्हें मक्के की रोटी खिलाए, बाजरे की रोटी खिलाए, लेकिन उसमें जो उनको सुख मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, जो आनंद मिलता है, उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलता। फैशन चल चुका है आज वृद्धाश्रम का, गवर्नमेंट भी वृद्धाश्रम खोल के बैठी है। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एक विचार के ऊपर अपने मन को स्थिर करें। जब तक मैं आत्मा न चाहूं, दूसरा विचार मेरे मन को छू नहीं सकता। यह ईश्वरीय ज्ञान से ही संभव है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। आगे के सत्र में और विस्तार से बताऊंगा, पीछे ही बताया था। यह हमें ज्ञान दे रहे हैं। इससे ही एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, और एकाग्रता हर कार्य के लिए चाहिए। अध्ययन करने के लिए भी चाहिए, अध्यापन के लिए भी चाहिए, एक टीचर को, डॉक्टर्स को भी चाहिए, वैज्ञानिक को भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। एक कृषि कार्य करने वाले को भी एकाग्रता चाहिए। आप बैगन का पौधा लगा रहे हैं, मन कहीं और भाग रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, तो पता पड़ा उंगली पे खुरपी लग गई, औजार लग गया, उंगली कट गई आपकी। इसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। पिता परमात्मा की याद में, उनके निमित्त अपने को आत्मा निश्चय करते हुए ये बैगन का पौधा हम परमात्मा के लिए लगा रहे हैं। इसके फल को पहले ईश्वर को भोग लगाकर तब इस शरीर में दूंगा। बिल्कुल हाथ नहीं कटेगी, कोई कीड़ा भी निकल जाएगा ना अगर मिट्टी के नीचे, आपको नहीं टच करेगा वो। आगे स्व अनुशासन। हम दूसरों को अनुशासन सिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं। अनुशासन क्या है? एक मर्यादा है, डिसिप्लिन। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, दूसरों को सिखाते हैं वो डिसिप्लिन, और खुद अनडिसिप्लिन रहते हैं। सीखेगा, असर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। आगे हर्षित मुक्ता, सत्यता। इधर ध्यान, शीतलता, अग्नि को पानी से बुझाते हैं, पेट्रोल डाल के नहीं बुझेगा, अग्नि भड़क जाएगी। तो शीतलता अर्थात क्रोध के ऊपर, क्रोध रूपी अग्नि के ऊपर जो प्रचंड अग्नि होती है, शीतलता का जल डालें, बुझ जाएगी वो। परोपकारिता, अपकार करने वाले पर भी उपकार करना। पीछे के विषय में बताया, कोई गाली भी दे, नुकसान भी करे, अपमान भी करे, क्षमा कर दे, क्योंकि वह भी आत्मा, एक पिता परमात्मा की संतान, आत्मिक संबंध में मेरा भाई है। अभी वह परवश है, माया के वश है। इसको कहते हैं परोपकारी बनना, विश्व कल्याणकारी। मुझे सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है, सर्व आत्माओं का, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों नहीं हो, सबका कल्याण करना है। महादानी बनना है। दान तो सभी करते हैं, महादान।
इस ईश्वरीय ज्ञान रूपी धन को सर्व आत्माओं को देना, यह हुआ महादान करना। तो महादानी बने। अन्न देना, वस्त्र देना, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। धन दे देना, जरूरत में किसी के काम आ जाना, ये अच्छा काम है, सुखद फल मिलता है थोड़े समय के लिए। लेकिन अभी मैंने आपको भोजन करा दिया, दोपहर शाम में भूख तो लगेगी ना। भोजन कर रहा हूं, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है जीवन के अंदर, तनाव बढ़ा हुआ है, तो महादानी बने। ज्ञान का दान करें, अर्थात समझ का दान करें, तनाव भी खत्म हो जाएगा। सूखी रोटी नमक मिले भी, उसमें भी संतुष्टता हो जाएगी, उसमें भी खा करके पेट भर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। उत्साह, किसी भी कार्य में उत्साह कम नहीं हो। कुछ भी हो जाए, परिणाम कम आए ना आए, उत्साह में कमी नहीं। हमेशा मन को विचार दें, दिस इज नॉट माई लास्ट प्रोजेक्ट, आगे भी है, बहुत कुछ बाकी है जो मुझे करना है। उत्साह कम नहीं होगा। साहस, हर विपरीत परिस्थितियों का साहसपूर्ण सामना करना है। विपरीत परिस्थिति, ऐसा नहीं कोई मुझे गाली देने आया, डंडा लगाने आया तो हम उसका सामना करने तलवार उठाएं, उसका सर काट दें, नहीं। प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, क्या करते हैं? पिस्टल का ट्रिगर दबाते हैं, फायर करते हैं? नहीं ना, सामना करते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, जानलेवा, अभी कोविड आया था 2020 में, जानलेवा, कईयों की जान गई, सामना किया ना। तो इसको कहते हैं सामना करना। कैसे सामना किया? साहस से किया। आगे क्षमाशीलता, अपने मन की मां बन जाए। बच्चा कितना भी न्यूसेंस करता है, कुछ भी कर देता है, मां क्या करती है? क्षमा कर देती है। बच्चा है, मेरा है, ये मानवीय मूल्य है। प्रेम, प्रेम वस्तुओं से नहीं, पदार्थों से नहीं, वैभवों से नहीं, सामग्री से नहीं, व्यक्ति से नहीं, परमात्मा से। प्रेम की शक्ति लेकर आत्मिक प्रेम करें। कोई भी हो, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मोची हो, ब्राह्मण हो, प्रेम पर सबका अधिकार है। वो आत्मा भी प्रेम के सागर, परमात्मा पिता की संतान, रूहानी रिश्ते में, आत्मिक रिश्ते में मेरा भाई है। और प्रेम की कमी के कारण आज दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं ना। मैंने एक मुसलमान भाई से पूछा था कि भाई साहब, भगवान की बनाई इस दुनिया में इतने फसाद, माना लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? एक ने कहा नेता। मैंने उससे पूछा, बरियारपुर में मैं आ रहा था, रास्ते में मिल गए, वो रुके, मैं भी रुका वहां। मैंने पूछा, बरियारपुर के मुखिया जी ने आपको, मान लो आपने मुझे 2 गाली दी, तो क्या मुखिया जी ने आके कहा आपको कि विपिन भाई को गाली? तो बोला नहीं। मैंने हो सकता है मुखिया जी नहीं बोले, प्रमुख बोले हो, ब्लॉक प्रमुख तो है ना यहाँ, ना उन्होंने भी नहीं कहा। हमने कहा आपके इलाके के कोई विधायक बोले हो कि विपिन भाई को 2 थप्पड़ लगाओ, गाली दो, ना उन्होंने भी नहीं कहा। हमने कहा कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों उनको बीच में खड़ा कर दिए, क्यों उंगली उठाई, कारण बताओ क्या है? तब उन्होंने कहा आप ही बताओ, मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा नफ्स की ख्वाहिश, वही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह, अभिमान, जिसको उर्दू में नफ्स की ख्वाहिश कहते हैं। जब तक ये नफ्स की ख्वाहिश रहेगी, अर्थात विकारों की चाहत रहेगी, फसाद होंगे, अर्थात लड़ाई झगड़े होंगे, बंदूक निकलेगी, पिस्टल निकलेगी, तलवार चलेगी, एक जत्था दूसरे जत्थे को मारेगा।
अभी कल का समाचार है, बेगूसराय में कुछ गुंडे तत्व के लोग गाड़ी से निकले और फायर करते निकले। जो राहगीर थे, खड़े थे, जा रहे थे, उनको भी गोली लगी। कुछ की बचे, ट्रीटमेंट में है, और कुछ की मौत हो गई। प्रेम की कमी। तब मैंने कहा इसका समाधान क्या है, हल भी चाहिए। तो इसका हल है रूहानी इल्म की तालीम, अर्थात वही आत्मज्ञान। किताबों में नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। अगर होता तो आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए होते, आत्म अनुभूति करते, और लड़ाई झगड़े या फसाद नहीं होता। रूहानी इल्म की तालीम अर्थात आत्मिक ज्ञान के आधार से ही इस नफ्स की ख्वाहिश, मतलब इन पांचों विकार पर कब्जा किया जा सकता है, अर्थात उसको अपने अधिकार में रखा जा सकता है। ठीक है भाइयों, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही मिल रहा है, किसी भी पुस्तकों में नहीं है। आगे दूरदर्शिता। हम सिर्फ सामने तक सोच के रह जाते हैं, दूरंदेशी बने। इस कर्म का, इस विचार का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, दूर तक देखिए। दूरदर्शिता भी एक मानवीय मूल्य है। खुशी, जो बताया पहले, आनंद की, खुशी की उच्चतम सीमा आनंद है। सृजनशीलता यानी निर्माण करना। एक है निर्माण, दूसरा शब्द है निर्माण, बनाना। खुद को बनाना पहले, परिवार को बनाना, संबंधी को बनाना, समाज को बनाना, राज्य को बनाना, देश विदेश तक पहुंच जाएगा। संतुलन, वही एकाग्रता। विचारों में संतुलन, बातों में संतुलन, कर्म में संतुलन, तीनों एक जैसा हो। मधुरता, मधुर वचन हो, कड़वे नहीं हो। कर्कश आवाज नहीं हो। हमारी वाणी में कर्कशता होती है ना, कोई पसंद नहीं करता है। सुनने वाला व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। त्याग, कौन सा त्याग? घर गृहस्थ का त्याग, परिवार का त्याग, जिम्मेवारियों का त्याग नहीं, मनोविकारों का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। खुद के मनोविकारों का त्याग पहले करें, फिर दूसरे को मनोविकारों का त्याग कराने के लिए नॉलेज दें, सहयोग दें, और परमात्म शक्ति भी दें। बदल जाएगा, त्याग हो जाएगा। नम्रता, आप कहीं गए, आपकी लंबाई 6 फीट की है, दरवाजे से अंदर जाना है, दरवाजा 5.25 फीट का है, आप कहो मैं सर झुका नहीं सकता, सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता, क्या होगा? कटेगा तो नहीं, लेकिन फट जरूर जाएगा। झुक गए, पास कर गए, कोई समस्या नहीं आई, बच गए, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, दर्द नहीं उठाना पड़ा। आज्ञाकारिता, कहा भी जाता है जो खुद करे वो देवता, कहने पर करे मानव, जो कहने से भी नहीं करे, आप समझ लीजिए उसको किस श्रेणी में रखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। निर्भयता,
निर्भय बनना है। निर्भय का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन आ रही है, मैं सामने खड़ा हो जाऊं, मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं, शरीर तो कटेगा ना। मैं किसी से डरता नहीं हूं, कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, नहीं, निर्भयता का मतलब वो नहीं होता। मेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। भगवान सर्वशक्तिवान मेरा रक्षक है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता। धैर्यता, पेशेंस बहुत जरूरी है। आज हम बात बात में अधीर हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, हमें धीरज रखना है। मानवीय मूल्य है यह, धैर्यता। सत्यता, गंभीरता। गंभीरता का मतलब सीरियस पन्ना से नहीं, गंभीर हो, हल्के रहें भीतर से। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, शक्तिदायक बोले, थोड़ा बोले, पावरफुल हो। नियमितता, हर कार्य में नियम से चले, हर कार्य समय पर करें। समय दिया, मैं 10:02 में आ जाऊंगा, तो 10:01 में भले पहुंच जाए, 1 मिनट 2 सेकंड नहीं होना चाहिए। नियमित है, रेगुलर है। यह है मानवीय मूल्य। रमणीकता, रमणीक रहे। बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, सारे दांत निकाल कर मुस्कुरा रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं बड़ा रमणीक हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो छद्मवेश हो गया, दिखाने के लिए। आगे समदृष्टि, ये मेरा है, बहुत प्यारा है, ये उसका है, पड़ोस का है, दृष्टि बदल गई, विचार बदल गए, बोल बदल गए, भावना बदल गई, भाव बदल गया। रमणीक ताकि बाद ये समदृष्टि मानवीय मूल्य है, जो नहीं है किसी के अंदर। इसलिए मानव की बजाय कहां चले गए, किस श्रेणी में चले गए, पहले बताया। समर्पणता, हर एक का समर्पण भाव से करें, सरेंडर कर दे अपने आप को, ईगो नहीं रखें। कहीं मीटिंग में है, कुछ विचार दें, बालक बनकर विचार दे दें। अगर आपके विचार को महत्व नहीं दिया गया, उसे माना नहीं गया, कुछ और बातें सामने आ गई, फैसला हो गया, तो आप भड़के नहीं। मालिक बन के राय दें, अधिकार है आपका राय देना, और बालक बनकर उसको स्वीकार कर लें। इसको कहते हैं सब समर्पण महता, समर्पण भाव। सहनशीलता बहुत बड़ी विशेषता है। इस एक मानवीय मूल्य को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास से हम अपने अंदर भर लें, तो सारे मानवीय मूल्य, जिसको दैवी गुण भी कहते हैं, ये हमारे अंदर आ जाएगा। रहम, कोई कैसा भी हो, रहम।
इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी ठीक हो, परमात्मा से शक्ति लेकर उसको दें, उसका भी कल्याण करें। सभ्यता मैंने पीछे बताया है। कई बार कई लोग कहते हैं मैं सच बोलता हूं, किसी के मुख पर ही उसकी सारी बातें कह दूंगा, मुझे भय नहीं उससे। सच बोलना मानवीय मूल्य है, मानवता है, लेकिन उसके साथ सभ्यता बहुत जरूरी है। सिर्फ सत्यता हो, सभ्यता नहीं हो तो वह कड़वा हो जाएगा। कई बार कई लोग कहते हैं ना सच बड़ा कड़वा होता है। मैं पूछता हूं, पीछे बताया है तो क्या झूठ मीठा होगा? नहीं ना। सभ्यता पूर्वक सत्यता को रखो, वो अमृत है। इसलिए कहा मानवीय मूल्यों में सभ्यता भी बहुत बड़ा मूल्य है। तभी आपके जीवन में दिव्यता आएगी, मानव कहलाने के लायक बनेंगे, मनुष्य से देवता हो जाएंगे। शालीनता, आपकी बोल में, चलन में, हर कर्म में शालीनता हो। सादगी, फैशन नहीं। बताया यूथ के क्लासेज में, बताया है यूथ के विषय में, सादगी बहुत जरूरी है। रॉयल्टी भी हो, सादगी में रॉयल्टी लगे कि किसी बड़े खानदान का है, बड़े कुल का है। रूहानियत, जिस्मानी दृष्टि नहीं चलेगी, मन के अंदर विकार पैदा होंगे, मन के अंदर मलिन विचार आएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे मानसिक रूप से। निश्चिंतता, जो परमात्मा में निश्चय रखता है वह सदा निश्चिंत रहता है, किसी बात की फिक्र नहीं होती है। अंतर्मुखता, ठीक है। इस शरीर के अंदर मुख्य जो मैं आत्मा विराजमान हूं, उसके चिंतन में मस्त रहना, इसको कहते हैं अंतर्मुखता। ठीक है। वैराग्य, त्याग या वैराग्य। अहिंसा, झूठ बोलना भी हिंसा हो जाता है। सूक्ष्म है लेकिन हिंसा हो जाता है। न्यारापन, कमल कीचड़ से जन्म लेता है, हमेशा उसकी पत्तियां और उसके फूल कीचड़ और पानी के प्रभाव से दूर रहते हैं। रहो जगत में जगत से न्यारा, जैसे कमल कीचड़ से न्यारा। ठीक है। पंकज कहते हैं ना, पंख माना कीचड़, उससे जन्मा हुआ। एकांत प्रिय, एकांत प्रिय का मतलब ये नहीं कि एकांत में चले गए, छोड़ छाड़ के भाग गए, नहीं। रहें, आत्मचिंतन करते रहें, पिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि लगाए रखें, सबके साथ रहते हुए एकांत रहें। एक के अंत में, एक परमात्मा शिव बाबा के अंत में मन बुद्धि को समा देना। उदारता भी चाहिए, बड़ी दिल हो, छोटी नहीं, सबको संभाले। दातापन के संस्कार होने चाहिए। मैं संपन्न आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया है। ठीक है। तुम्हें पाके जहां पा लिया, सारी दुनिया मिल गई। वफादार भी हो, ईश्वर के प्रति वफादारी पहले चाहिए, फिर अपने आप के प्रति वफादार होंगे, परिवार के प्रति होंगे, समाज के प्रति होंगे, आगे बढ़ते बढ़ते संसार तक चले जाएंगे। तो ये सब मानवीय मूल्य हैं। बहुत लंबी सूची है, अभी बताऊं तो 200-300 निकल जाएगा।
अच्छा, आप लोगों ने बड़ी एकाग्रता पूर्वक इस विषय को सुना, अपना समय दिया। विशेष जानकारी के लिए अपने नज़दीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर संपर्क करें और निःशुल्क रूप से इस राजयोग के ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। ओम शांति।